अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सारे खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। काफ़ी अरसे बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज 5.1। क्लास 6 का सारा कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब क्लास 7 पे मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सारी वीडियोस एक ही जगह पे मुझे मिलें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 7 का जो प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसको ओपन करें और वहाँ पे आपको सारी अपनी ज़रूरत की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, क्लास 7 की। तो ये जो हमारे पास चैप्टर है ये फाइनेंशियल मैटर्स का है। तो इसमें ज़्यादातर हम यही पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है, इनको कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस क्या होती है, इनके परसेंटेजेस कैसे निकाले जाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसमें है ये सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका मतलब है सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि आपका उस पर कितना खर्चा हुआ, ठीक है। एक आप हैं या कोई कंपनी है एक चीज़ बनाती है तो उसका उस पर अपना कितना खर्चा हुआ, वो कॉस्ट प्राइस है। सेल प्राइस जितने में उसने बेचना है, एक चीज कितने की आई है, वो जैसे होंडा वाले हैं वो बाइक बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CD70 है तो होंडा की, वो अगर उनको 80,000 की पड़ रही है तो वो मार्केट में उसको 1,12,000 की बेच रहे हैं या 1,10,000 की बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि उसको प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी बनाई हुई चीज पे खर्चा कम हो और उससे फायदा मिले आपको, ठीक है। उसको आप बेचते हैं, ज्यादा पैसों पे बेचते हैं तो आपको उसका फायदा मिलता है। मिसाल के तौर पे आपने एक बकरा खरीदा, वो था 20,000 का आपने खरीदा। आप उसको मार्केट ले आए, बाजार ले आए, आपने उसको सेल किया 25,000 का, तो आपको उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरह लॉस लॉस तब होता है जब फॉर एग्जांपल आप 20,000 का बकरा ले लेते हैं, आप इसको सेल करते हैं 18,000 का। क्यों? क्योंकि या तो मौसम खराब होता है या बस आपका दिल तक जाता है, आप कहते हैं छोड़ें यार, बहुत अरसा वेट किया नहीं होता, तो आप उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉस होता है। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये परसेंटेज होता है। आप 100 के हिसाब से देखते हैं कि अगर एक चीज की कीमत 100 रुपए है तो उसको कितना फायदा या नुकसान होता है, ठीक है। तो स्टार्ट हम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस वाले टेबल से। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल यहीं पे मैं कंप्लीट करूंगा। देखें, कॉस्ट प्राइस है 1800, सेल प्राइस है 1500, तो जाहिर है प्रॉफिट उसने नहीं किया, सिर्फ क्या किया, लॉस कितना, 300, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालेंगे, हम लॉस की परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि ऊपर लिखते हैं लॉस, नीचे लिखते हैं जो कॉस्ट प्राइस है। ये याद रखें कि लॉस्ट परसेंट या लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट ये हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1800 है, मल्टीप्लाई बाय 100 रखते हैं, ठीक है। तो जो जवाब होता है उसमें परसेंटेज लिखते हैं। ये 2 जीरो इधर कैंसिल हो गए, ठीक है। 18 है तो 6 3 18, ये 3 1 3, ठीक है। ऊपर 100 आ गया, नीचे आ गया 100, ऊपर आ गया 100, 100/6। तो 100/6 अगर मैं कर लूं तो उससे आता है 100 तकसीम 6, जनाब आता है 16.66 या 16.67%, ठीक है। तो इधर आपने लिखना है कि 16.67, आगे परसेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो बी पार्ट है उस पे आते हैं। उसने एक चीज बनाई है, कॉस्ट प्राइस 2450, सेल के 2200 पे, इसमें भी उसने क्या किया है, नुकसान किया है, कितना, 250, ठीक हो गया। अब उसको लॉस परसेंट कितनी हुई है तो उसके लिए हम फिर वही काम करेंगे कि 250 बटा कितना, 2450 ज़रब कितना, 100। तो ये देखें इधर कैंसिल हो गया, 5 5 25, 5 4 20, 45, 5 9 45, तो 5/49 ज़रब 100। इससे जो जवाब आएगा वो देखेंगे, ठीक है। 5 तकसीम 49, जो जवाब आएगा ज़रब क्या, 100। तो इससे जवाब आ रहा है 10.20, तो 10.20, ठीक है। ये आ रहा है इसका जवाब, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस इसकी है 4000, लेकिन प्रॉफिट इसको हुआ है 1260। तो सेल प्राइस क्या होगी, 4000, 5200
60, ठीक है। वही इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस में, तो ये इसकी सेल प्राइस हुई, ठीक है। इसमें इसको अच्छा प्रॉफिट इसको हुआ है 1260, तो सेल प्राइस क्या हो गई 5260, यानी 4000 जमा 4000 के साथ जमा करेंगे कितना 1260, तो ये हो गया जनाब 5260 रुपए, ठीक है। लॉस तो इसको नहीं हुआ ना, क्योंकि इसने प्रॉफिट हासिल किया है, तो लॉस परसेंट भी नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। 1260 प्रॉफिट है, सेल प्राइस कितनी है 4000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100। ये रफ वर्क है, ठीक है, ये सारा रफ वर्क हो रहा है, इसलिए मैं इसकी इतनी परवाह नहीं कर रहा। ये एक जीरो इधर, ये 2 जीरो इसके साथ, एक जीरो ऊपर वाले के साथ। अब है 2 2 4, तो 6 12, 2 3 6, 63/2, ठीक है। सो 63 ये हो जाएगा जनाब 63 तकसीम 2, तो ये हो गया 31.5, ठीक है, 31.5। तो जनाब ये इसकी है प्रॉफिट जो है वो है 31.5%, ठीक है, इसका जो सी है। तो दूसरे पे आते हैं, इसके बाद डी वाले पे, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि जो अपने हैं बुक वाले, इनके पास ये जॉब कैसा है, लेकिन खैर नेक्स्ट हम आते हैं डी पे। तो डी में है 6425, ठीक है, इनको लॉस हुआ है 200, तो ये हो गया 6225, यानी 200 उसमें से माइनस कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, तो प्रॉफिट परसेंट भी नहीं होगा, लॉस है, लॉस परसेंट होगा। मैं इस एरिया को क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 200 डिवाइडेड बाय कितना 6425 और ज़रब 100, ठीक है। सो 200 ज़रब 100 तकसीम में 6425, तो जवाब आएगा 3.11। तो ये हो गया जनाब इसका 3.11, ठीक है। इसका क्या हुआ 3.11 इसका लॉस हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, ये है 9000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कोई नहीं किया, लॉस किया, तो 2000 माइनस करें कितना बच जाएगा 7000 पे उसने बेचा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट भी नहीं होगा, लॉस परसेंट होगा, तो वो कितना है 2000 है, बटा कितना है टोटल 9000, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना होगा 100, ये 2 जीरो देखे इधर कैंसिल हो गए, एक जीरो ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो गया, तो 200 डिवाइड बाय 9, ठीक है। 200 डिवाइड बाय 9 कर लें, 200 डिवाइड 9, तो जो जवाब आएगा 22.22, ठीक है। सो 22.22, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है 22.22 इसका जवाब आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। मैं कोई गलती करूं तो काइंडली मुझे बता दिया करें, ये इतनी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ अपनी तवज्जो वाली बात होती है कि इंसान पूरी तवज्जो से नहीं देख पाता कभी, तो उसको बता दिया करें ताकि अगले गलत चीज़ को फॉलो ना करें, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो ये यहाँ पे हल करने वाला है, इसकी तरफ आते हैं, इसको वाइड से कर देता हूँ। वॉच इज बॉट फॉर 250, ठीक है, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू RS 250, ठीक है। सेल प्राइस देखें एंड सोल्ड फॉर, तो उसको सेल किया गया कितना RS 300, ठीक हो गया। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो सोल्यूशन इसका ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे आते हैं, प्रॉफिट इसकी क्या होगी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 250, नहीं कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस नहीं, चूंकि ये प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट में क्या होता है सेल प्राइस ज्यादा है माइनस कॉस्ट प्राइस कम है, तो सेल प्राइस कितनी है 300 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 250, तो RS 50, ठीक है। ये इसका क्या हुआ ये इसका मतलब वो जो प्रॉफिट है वो बना, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट ये होता है कि प्रॉफिट, ये एक दफा मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रॉफिट कितना है 50 है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 250, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100, ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है।
5 1 5 5 5 25, 1 0 और ये 10, यानी 10 ज़रब 10 100 डिवाइड बाई 5, 100 25 5 20 5 100। तो 20% इसका क्या हुआ, आपके पास जवाब हुआ। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आते हैं 20% हुआ, तो थर्ड पे आते हैं। इसका क्वेश्चन 3, आमना बॉट अ डॉल फॉर, आमना ने एक गुड़िया खरीदी है। आर एस बॉट है तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, आर एस 475। ठीक है, एंड सेल प्राइस उसकी कितनी है, सेल प्राइस उसकी है आर एस 425 रुपए उसने सेल किया। फाइंड हर लॉस एज वेल एज लॉस परसेंटेज। ठीक है, सो लॉस नामालूम है एंड लॉस परसेंटेज क्या है, नामालूम है। यही काम है ना, तो अब सोल्यूशन में आके क्या करेंगे। अच्छा जी, सोल्यूशन में ये करते हैं कि सबसे पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि उसका लॉस फाइंड करते हैं। तो लॉस कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है माइनस सेल प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो कॉस्ट प्राइस है 475 माइनस सेल प्राइस है 425, तो लॉस कितना हुआ, 50 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया काम। अब उसका जो लॉस परसेंटेज है वही वाली बात है। ठीक है, कि लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इसका भी फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। अच्छा लॉस कितना है, 50 है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है, 475 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 5 1 5 5 9 45, 25 आ गया, 5 5 25। ठीक है, अब ये देखें 5 2 10 0, सो 5 1 5 45 5 9 45, 20 बाय 19। ठीक हो गया, और नहीं ये बेसिकली 200, क्योंकि ये जीरो भी है तो ये जीरो भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 200 बाई 19। ठीक है, तो 200 डिवाइड 19, ये आ जाएगा 10.53। ठीक है, तो 10.53%। यहाँ पे है 10.5, तो बस एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। उस्मान बॉट बाइक फॉर, क्योंकि बॉट की बात है तो कॉस्ट प्राइस है, वो है जनाब आपके पास 50,000। ठीक है, और सेल प्राइस इसकी क्या है, उसने सेल की है आर एस 40,000। ठीक है, अच्छा फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस एंड इट्स परसेंटेज। ठीक है, तो जाहिर है लॉस है ना, एंड लॉस का जो परसेंटेज है वो इसका क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। लॉस अब आपको पता है कि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसकी थी ज्यादा, 50,000 था, माइनस तो सेल प्राइस क्या हुई, 40,000। तो ये कितना बना, 10,000 उसने नुकसान किया, आर एस चूंकि रुपीज है। ठीक है, अच्छा अब लॉस का जो इसका परसेंट निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, लॉस वो कितना है, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50,000, यही है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गए, 5 1 5 5 2 10 और एक जीरो लगा दें। अब 20% उसने क्या किया है, लॉस कर दिया है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ रही है चीज़ों की। नजमा बॉट हाउस फॉर इतना, बॉट है तो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आर एस कितना, 75, नहीं 7,50,000 रुपए है। ठीक है, सेल प्राइस उसकी क्या है, सेल प्राइस उसकी है आर एस 800, फिर ये। ठीक है, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखें ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, ये इसकी सेल प्राइस है, तो प्रॉफिट है ना, तो हम प्रॉफिट इसकी फाइंड करेंगे, और प्रॉफिट का क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज। ठीक है, तो चलें इस पे आते हैं। प्रॉफिट हम देखते हैं कि उसका प्रॉफिट क्या है। ठीक है ना, प्रॉफिट है जनाब इसका 80,000 में से, चले मैं निकाल लेता हूँ, 80,000 माइनस 75,000, नहीं 80,000 नहीं यार, 7 लाख, 8 लाख में से
ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख में से 7,50,000 माइनस करेंगे तो जॉब क्या आएगा? 50,000 आएगा ना। तो ये 50,000 उसने क्या किया है? प्रॉफिट कमाया है। अब इसी प्रॉफिट का अगर परसेंटेज लिया जाए तो वो होगा प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, वो था 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 100 से, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल, 5 1 5, 15 5 75, ठीक है। सो 5 3 15, 5 2 10, 0, 20/5। सो 20/5 नहीं, एक्चुअली 20/3 है, ठीक है। तो 20/3 को अगर मैं करूंगा उससे क्या आएगा? 20/3 इससे आता है 6.66 या 67, ठीक है ना, क्योंकि आगे बढ़ ही रहा है, 666 जा रहा है, तो बस 6.67 हो गया, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास 6.67 या 6 पॉइंट, इसको 7 भी किया जा सकता है तकरीबन तकरीबन, ठीक है, क्योंकि वो फिर 6 7 है, तो 7 को खत्म करेंगे, एक इधर बढ़ेगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 6.7 भी ठीक है, जो कि जवाबात में भी इस हिसाब से है। तो अब इसके बाद आते हैं, इसका क्वेश्चन 6 है। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज, अच्छा ये है, ये एक और चीज है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट मॉस्ट नहीं देखी जाती, इसमें ये देखा जाता है कि उसके ऊपर लेबल कितने का लगा है, ठीक है। मार्क प्राइस है RS 800, यानी ये इस तरह होता है ना कि आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो उसपे एक शर्ट है या एक पैंट लेते हैं, कोई शलवार कमीज लेते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, अब देखते हैं उसके ऊपर एक प्राइस लिखी होती है, फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है। लेकिन उन्होंने लिखा होता है कि डिस्काउंट है 20%, तो वो आपको 8,000 की मिल जाती है, ठीक हो गया ना। तो सेल प्राइस उसकी 8,000 हुई, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 10,000 है, ठीक है। अब वो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो अब यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हो गया 800, ठीक है, और सेल प्राइस कितनी है? 600, ठीक है ना। अब तो जाहिर है इस पर डिस्काउंट होगा, अब उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, जो उन्होंने दूर दूर से आप देखते हैं सर्विस वाले, बाटा वाले, ये बाकी नाइकी वाले या एडिडास वाले, ठीक है, इस पे आप देखते हैं कि उन्होंने लिखा होता है कि फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। तो वो होती है इसकी सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो होती है उसके ऊपर जो टैग लगा होता है, खैर कॉस्ट प्राइस नहीं, वो उसकी होती है जो मार्क्ड प्राइस है, उसके ऊपर जो मार्किंग होती है, जो मार्क्ड होती है, जो लिखी होती है वो प्राइस, ठीक है। तो सेल प्राइस ये है, तो इसने क्या किया है? फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, सही है। डिस्काउंट अब पहले फाइंड करेंगे कि वो कितना है, फिर डिस्काउंट का क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है, ठीक है। सो आई होप कि इसका जो हिसाब किताब है ये अब आपको समझ आ रहा है और कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जो डिस्काउंट होता है वो पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या होता है। ये होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस है 800 माइनस सेल प्राइस कितनी है? 600। तो डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया है? 200, ठीक हो गया। ये पहली चीज हमारे पास आ गई है। अब डिस्काउंट का परसेंटेज हमने निकालना है, ठीक है। उस परसेंटेज के लिए मैं ये लिख देता हूँ, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड करना है, और ये होता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। जिस तरह वो कॉस्ट प्राइस पे होता था ना प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100। बस यही फॉर्मूला अगर आपको समझ आ जाता है, इतने आप इसमें एफिशिएंट हो जाते हैं, तो बस फिर इसमें आगे कोई इशू इंशाल्लाह नहीं है। तो इसको करते हैं, ये क्या कहता है, ठीक है। तो इसका जो है वो है डिस्काउंट, इसका है 200, ठीक है, डिवाइड बाय मार्क प्राइस कितनी है? 800, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 100। तो ये देखें आपस में कैंसिल, ठीक है। 4 दूने ये क्या हो गया? 4 2 2 8, 4 5 20, ठीक है। सो 50/2 कितना होता है? 25%, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जवाब, वो है हमारे पास 25%, ठीक हो गया। अब हम आते हैं
इसके बाद वाले पे, ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसके बाद ये 25% डिस्काउंट उसने दिया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 7 पे, शर्ट विद मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस जो शर्ट की है वो है RS 450, ठीक है, एंड सेल प्राइस उसकी कितनी है 375, ठीक है ना, यानी उसने तकरीबन 75 रुपए की डिस्काउंट दी है। फाइंड द डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन द शर्ट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। सो डिस्काउंट एंड डिस्काउंट, ठीक है, ये दो चीजें इन्होंने आपसे मांगी हैं। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्या है, पहले है डिस्काउंट NT, ठीक है, ये N है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो अगर उन्होंने टैग लगाया है RS 450 का, उसमें से माइनस करेंगे। RS लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने एक दफा लिखा तो बस चलो खैर है। 450 में से ये निकाल दें तो कितना होता है RS 75, ठीक है ना। 450 माइनस 375, तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। अब इसका आपने अगर डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड करना है तो डिस्काउंट परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना होगा, डिस्काउंट डिवाइड बाय टोटल जो मार्क प्राइस था वो कितना था 450 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 750, नीचे रह गया 45, ठीक है। 750 बाय 45, तो 750 तकसीम 45, ये हो जाएगा 16.67% या तकरीबन 16.7%, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है इसका लास्ट जो इसकी है लास्ट इसका जो क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे जो जवाबात हैं उनसे मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है, क्योंकि वहाँ पे लॉस और लॉस परसेंटेज फाइंड किया गया है, जबकि हमसे क्या कहा गया है कि डिस्काउंट फाइंड करें। ये आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जवाबात के साथ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी अगर आप अपने दिमाग को ना थोड़ा वो क्या कहते हैं जनरली इसको देखें, दिमाग से ओपनली इसको देखें बगैर जवाबात के, तो ये देखें द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज, एक कुर्सी है उसकी कीमत लगी है 800 रुपए, ठीक है। 800 के कितने ऐसे होते हैं, 4 होते हैं, किस हिसाब से 200 के हिसाब से, ठीक है। तो वो 600 रुपए की बेचता है, 800 रुपए लगी है उस पर कीमत 600 की बेचता है, तो 200 माइनस होते हैं ना। अच्छा, अगर 800 में से वो 200 माइनस करता है तो 800 के आपने 4 ऐसे बनाने हैं, ठीक है। यानी 200 वाला जो ऐसा होगा वो 25% होगा। क्यों, क्योंकि अगला 200 400 हो गया, तो 400 हो गया 50%, आधा हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब 200 अगर 25% है तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो ठीक है, 200 परसेंटेज हुई और ये 25% है, लेकिन यहाँ पे जो जवाबात है ना वहाँ पे वो 25% वगैरह नहीं बताया गया। ये देखिए मैंने जो इसको फाइंड किया था तो ये देखिए 25% है, ठीक है। तो मैं अपने जवाब से मुतमईन हूँ, आप फिर उसको चेक करें, अगर किसी को लगता है कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू।